अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा, मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूं, अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। जो कुछ मैं सुनूं और देखूं, मैं उसे ग्रहण करूं। तेरा आत्मा आज मेरी अगुवाई करे ग्रेटनेस के लिए, उस डेस्टिनी को पूरा करने के लिए जिसके लिए आपने मुझे चुना। आज मैं तैयार हूं पवित्र आत्मा के कामों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में और बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीने का आधार है। मेरे जीने का आधार है। इसी से परमेश्वर मुझसे बात करता और मुझे छुड़ाते हैं। उठाओ अपने हाथों को, अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ। अपने हाथों को उठा के, खुदावन तेरा वचन मुझसे बात करता और मुझे छुड़ाता है, और मैं अपना दिल खोलता हूँ, अपनी आत्मा को खोलता हूँ, ग्रहण करने योग्य बनाता हूँ। जो कुछ मैं सुनूंगा उसे ग्रहण करूंगा। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। जो आपके हाथ में बाइबल है, वर्ड है, यही आपको छुड़ाने वाला है। आज हर वो कर्स जिसके नीचे आप थे या हैं, इस वर्ड के द्वारा ये खत्म है, ये ब्रेक हो चुका है। जो भी फेलियर आपकी लाइफ के ऊपर था, ये वचन उस फेलियर से आपको आजाद करने वाला है। आज हर वो चीज जो शैतान ने आपको दी है, इस वर्ड के द्वारा वो कैंसिल। अगर आमीन ऊंच है तो ये आशीष आपकी। आज मेरा बिलीव है कि जब ये वर्ड आप सुनेंगे, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर किस तरह आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, वो उस तरह काम नहीं करता जिस तरह से तू चाहता है, वो उस तरह से काम करता है जिस तरह से वो चाहता है। आमीन। कोई भी ऐसा नहीं है यहां पे जिसके जीवन में परमेश्वर का प्लान नहीं, एक भी नहीं। चाहे हम लाखों की गिनती में हों, हमें लगता है हम तो लाखों हैं, क्या परमेश्वर हमें जानते हैं? आपसे लाख गुना तारे हैं आसमान में, और एक एक तारा पृथ्वी से लाख गुना बड़ा है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसको उसकी निगाह से देखना है। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई 2008 में, 2007 में जब मैं खामरा में था, तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ऐसे दो घर थे जो पवित्र आत्मा ने मुझे खुद जाने के लिए बोला था। मेरे को एड्रेस नहीं मालूम था, जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, एरिया नहीं मालूम था, बिल्कुल नया था इस एरिया में, क्योंकि मैं मॉडल टाउन का रहने वाला था, जलंधर। जब मैं यहाँ आया तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला, इस साइड इस गांव को जा। उस गांव को मैं गया। अब आगे जा, आगे गया, अब इस गली मुड़, अब जाके पूछ यहाँ क्रिश्चियन कौन है। कहते यहाँ एक ही क्रिश्चियन घर है ये। उस घर में मैं गया। मेरे को डर नहीं होता था ऐसे कि जय मसीह की, जय मसीह की, किदा आए जी, मैं इदा आया जी, तुसी किदा जी, मैं इदा जी। आप जानते हैं उस घर के टेस्टिमनी क्या? उस औरत को पथरी हो गई थी और किसी ने बताया, आप चर्च जाओ, प्रार्थना करवाओ, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप चर्च में जाया करो। उसने चर्च में जाना शुरू किया, हस्बैंड ने जाना शुरू कर दिया, घर वालों ने फिर जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पथरी नहीं गई। और जब मैं उसके घर गया, उसने मुझे बताया कि अभी मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ है प्रभु में आने के 20 साल बाद या 25 साल बाद। जिस कारण मैं परमेश्वर में आई थी, मुझे उसका ऑपरेट करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं बड़ी अजीब टेस्टिमनी होगी आपके लिए। और देखो, परमेश्वर जो वफादारों के साथ वफादार है और सीधों के साथ सीधा है, वो मुझे बता रहा है उस घर के बारे में, जो घर मैं जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उस गांव में मुझे कोई नहीं जानता, और उस घर में मैं जा रहा हूं और वो बता रही है कि अब मेरी बेटी भी प्रॉब्लम में है, इसके भी बेबी नहीं हो रहा, इसका भी वही चल रहा है जो मेरी लाइफ में चल रहा था।
परमेश्वर ने मुझे कहा इन पे प्रार्थना करनी शुरू कर। प्रेयर हुई, बेबी बॉय अगले साल, उसका घराना, उसका बाप और उसको खुद उसके बाद हीलिंग परमेश्वर ने दी। उसको और भी दिक्कतें थी। इमेजिन करो अगर उन 15 सालों में जब उसकी हीलिंग नहीं हुई, अगर वो परमेश्वर में ना होती तो क्या परमेश्वर मुझे उस घर का एड्रेस बताता? अब हाल ये था कि उस बीमारी के कारण परमेश्वर में तो आ गए, अब एक बीमारी तो अड़ गई है, लेकिन उसकी लाइफ में अदर थाउजेंड्स ब्लेसिंग आ चुकी हैं, हजारों। इमेजिन करो अगर वो इस छोटी सी बात से कि मेरी पथरी का हल नहीं हुआ परमेश्वर में ना होती, तो आज भी उसकी बेटी बच्चे को तरस रही होती, आज भी उसका हस्बैंड हीलिंग को तरस रहा होता, आज भी वो दूसरी हीलिंग्स के लिए तरस रही होती। कई बार परमेश्वर एक छोटी चीज को पकड़ के रखता है आपकी लाइफ में, आपकी वफादारी को जांचने के लिए, आपकी जेन्युइनिटी को परखने के लिए, आपके विश्वास को समझने के लिए, क्या आप सचमुच परमेश्वर के पीछे हैं। तो कुछ संतानें होते हैं जिनको बाप से कम बाप की प्रॉपर्टी से ज्यादा प्यार होता है। वो बाप की प्रॉपर्टी तो चाहते हैं लेकिन बाप को नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को चाहते हैं। तो परमेश्वर मेक श्योर करना चाहता है कि आपको उस डेस्टिनी पे ले जाने के लिए, उस मंजिल तक, उस हायर कुर्सियों तक, उस लेवल तक लेके जाने से पहले वो परखना चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के पीछे हैं या आप अपने बाप के पीछे हैं। फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 1 बाप। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसर के राज भवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। एक पुलिस की पलटन में, सिपाहियों की पलटन में 6 से 12 हजार सिपाही होते थे उस टाइम। पौलुस के उस जेल में रहने के कारण वो सारी पलटन को मालूम हो गया था कि यीशु मसीह उद्धार करता है। बाकी लोगों में यह प्रकट हो गया था यीशु मसीह उद्धार करता है। लेकिन आज का विश्वासी अगर उसकी लाइफ में कोई झटका लगे, कोई करंट लगे उसको, क्या वो वही विश्वास में बना रहेगा जो उसको तब मिला था जब उसकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही पैदा हुई थी? बड़ी गवाही अच्छी है लेकिन बड़े विश्वास से थोड़ी कम है। अच्छा है परमेश्वर आपको बड़ी गवाही दे, लेकिन उससे भी उत्तम है कि आपके अंदर बड़ा विश्वास हो, क्योंकि अगर बड़ा विश्वास हुआ तो बड़ी गवाहियां रोज पैदा होंगी आपकी लाइफ, एवरी डे। आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपका कैरियर, आपकी लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री, जिस भी स्ट्रीम, जिस भी एरिया में आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, आप उस एरिया में अपने मास्टर होंगे और बेस्ट होंगे। और यही पवित्र आत्मा का काम है। वो जानता है आपने कहां जाना है, वो जानता है कि परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में क्या है, वो जानता है किस ग्रेटनेस में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी आप पे जाहिर नहीं करता कि आप किस लेवल पे जाएंगे। आपके विश्वास को परखने के लिए, चेक करने के लिए आपको। आमीन।